देखो भाई साहब, बुढ़ापे की उम्र में पढ़ने चले हैं। पढ़ के लगता है विद्वान बन जाएंगे। जब पढ़ना था तो पढ़े नहीं, अभी बाल बच्चे की उम्र में, शादी की उम्र में पढ़ने चले हैं। ऐसी बातें आपने आस पड़ोस में या अपने घर में जरूर सुना होगा। तो फिर से आ चुका हूं मैं, आपका दोस्त सदरुज्जमा, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड अ क्लैरिटी कोच, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। एंड द टॉपिक इज पढ़ना या सीखना कितना जरूरी है। क्या इसका कोई फिक्स टाइम, एज या जेंडर है? बिल्कुल नहीं। कुरान में भी लिखा है, इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र की गोर तक। देयर इज नो फिक्सेशन। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है, कई बार मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? मैंने तो पढ़ लिया, ग्रेजुएशन हो गया ना, मेरा कंप्लीट हो गया पढ़ाई। हो माय गॉड, ये मेंटालिटी बहुत भयावह है। और मैं सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, जॉब लग गया, अब तो जॉब लग गया, अब पढ़ने की क्या जरूरत है? शादी हो गई, जो हाउस वाइफ्स हैं, अब तो शादी हो ही गई है, अब क्या पढ़ना है? मैं बता दूं, बहुत जरूरी है हर किसी को पढ़ना। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई स्कूल, कॉलेज या डिग्री डिसाइड नहीं करता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, बल्कि आपका सेंस, काइंडनेस और आपका डिसीजन मेकिंग स्किल, आपकी कामयाबी डिसाइड करती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। मैं आपको बता दूं, ऑन एन एवरेज ये आंकड़ा है कि एक सीईओ जो कंपनीज चलाते हैं बड़ी बड़ी, वो पूरे साल में सीईओ होने के बावजूद भी कम से कम 60 बुक्स पढ़ते हैं। मार्क ज़करबर्ग साहब हफ्ते में एक बुक खत्म कर देते हैं। बिल गेट्स साहब पूरे साल में ऑन एन एवरेज 50 बुक पढ़ते हैं। वॉरेन बफे साहब पर डे 500 पेजेस पढ़ते हैं। सोचकर देखिए, इलॉन मस्क साहब के भाई का कहना है कि वो एक दिन में एक बुक खत्म कर देते हैं। आप जाकर पता कीजिए कि ये लोग कौन हैं, इनकी कामयाबी का स्तर क्या है। दिस इज योर टास्क। तो हम कितनी लर्निंग्स रोज ले रहे हैं? कौन मुझे ये सर्टिफिकेट देगा कि रोज इतनी घंटे पढ़ते हैं? किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने अंदर ये चाहत पैदा करें, हमें कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, चाहे हमारी उम्र कोई भी हो। आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों नहीं हो। बस एक जज्बा चाहिए कि नहीं, मुझे अब आगे बढ़ना है, बहुत हो गया, अब और गलती नहीं, मुझे अब यहां बिल्कुल नहीं रुकना है, मुझे सीखना है, मुझे पढ़ना है। ऐसा सोच लिया ना, समझिए दिस विल बी द गेम चेंजर। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कुछ दिनों पहले मेरी अम्मी थोड़ी बीमार रहने लग गई थी, और जब भी मैं फ़ोन करता वो हमेशा मुझसे कहती कि बेटा देखो ना, सर में दर्द है, सर चक्कर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत परेशानी में दिखती थी वो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं, बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा इनको क्यों नहीं इनके पैशन से रिलेटेड चीज़ों से मैं जोड़ दूँ। तो मैंने फाइंड आउट किया कि उनका पैशन स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उनको एक मौलाना साहब हैं, उनके वीडियोस को रेफ़र किया कि अम्मी ये वीडियोस देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने वीडियोस देखना शुरू किया, लिटरली उनको बहुत पसंद आया। थोड़े दिनों बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो जहाँ भी होती हैं, किचन में या फिर कहीं भी जाती हैं, वो अपने साथ एक मोबाइल लेके जाती हैं और सीखने लग जाती हैं, हमेशा सुनती रहती हैं। तो अब करीब 6 महीने 8 महीने हो चुके हैं, तब में और अब में फ़र्क क्या मैंने देखा कि उनके अंदर एक गजब का सीखने का एटीट्यूड है। और जब भी मैं अब उनको फ़ोन करता हूँ, अब वो पहले की तरह बेटा ये दर्द है, बेटा ऐसे है, बेटा वैसे नहीं। अब वो मुझसे पूछती हैं, तुम बाहर निकले तो तुमने ये वाली दुआ पढ़ी, तुमने ये नमाज पढ़ा, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया। हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग्स देती हैं। लिटरली पहले के कंपैरिजन में अब उनकी तबीयत भी बहुत ठीक रहने लग गई है। तो लर्निंग्स का बहुत तरीके से फ़ायदा है आपको। तो मैं सारी लेडीज़ को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने पैशन को फॉलो कीजिए और उससे रिलेटेड जो भी मेंटोर्स आपको मिलते हैं उनसे सीखना शुरू कर दीजिए। जितने प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि आप भी अपने जो भी प्रोफेशन में हैं, लेट्स से कि आज इस पोजीशन पे हैं, नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएंगे, उसके लिए बहुत सारे मेंटोर्स आपको मिल जाएंगे।
उनको फॉलो करना शुरू कीजिए। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हैं तो इंश्योर कीजिए कि आपकी टीम में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर नहीं। अगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो फिर बहुत घाटे में जा रहे हैं आप। इसको चेक करने की और अभी का भी ठीक करने की जरूरत है। तो आज हमने क्या सीखा? सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बुढ़ापा हो, जवानी हो, बचपन हो, हर उम्र में सीखेंगे। सब लोग मिलकर सीखेंगे। जैसे रोज हम पेट को खाना देते हैं वैसे ही हम अपने दिमाग को भी खाना देंगे। और दिमाग का खाना क्या है? एजुकेशन, लर्निंग। और हाँ, शुक्रिया और बधाई दोनों साथ में, क्योंकि इतने कम वक्त में 100+ सब्सक्राइबर्स एंड 1500+ व्यूज, ये आपका प्यार दर्शाता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं भी हर संडे रात में 8 से 9 बजे आपके साथ मिलूंगा। आपके इसी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। तो पूरे परिवार के साथ आइए, मिलकर बैठिए और हम लोग साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू अगेन कि आपने पिछला टारगेट पूरा किया 10 लोगों का। फिर से सेम टारगेट है, 10 लोगों तक, कम से कम 10 लोगों तक शेयर करना है। और सच में इसी तरीके से मैं और आप मिलकर लोगों को बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं शाम 8 बजे संडे को लाइव YouTube पे। थैंक यू।